कुछ दिन पहले की बात है। मेरी बहन की शादी हो रही थी। मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। फिर एक दिन अचानक में मेरे सर में दर्द उठ गया। मैं दवाई लाया, खाई और दर्द ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा दवाई लाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैं टेंशन में आ गया। मैंने गूगल पर सर्च किया तो गूगल ने अलग ही बीमारी बता दी। मुझे ऐसे लगने लगा जितनी सारी बड़ी बीमारियां वो सारी मेरे अंदर हैं। मैं वो टेंशन में आ गया। टेंशन में दर्द और तेज हो गया। मैंने कहा बहन की शादी सिर पर है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, क्या होगा इनका। मैं अलग ही ट्रैक पे चलने लगा कि हम तो वह परदेसी अब परदेसी हो गए। मेरे घर वाले मुझसे बोलने लगे तुझे क्या हो गया, तू पहले ऐसे नहीं था, तू बहुत चुप चुप रहने लगा है। उधर मेरी घरवाली मुझसे बोलती है कि तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम पहले जैसे नहीं रहे, कहीं तुम्हारा किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा। मैंने वो बावली कैसी बात कर रही है, या जान जाने को तैयार हो मेरा चक्कर चला रही है। औरत का दिमाग भी घुटनों में होता है। इंसान थोड़ा परेशान नहीं रह सकता। मेरी आंखों में आंसू आने को तैयार। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, एक कोने में जाकर रोने लगा। घर वालों के सामने ऐसा रहता था जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर वाले होते, पहचान जाते हैं, चाहे वो किसी के भी हों। मेरी मम्मी मुझे मौलवी पंडितों के पास ले जा रही है कि मेरे हमारे बच्चों की काला साया तो नहीं है। उधर मैंने कदम उठाया। मैं बोला कि नहीं, बहन की शादी करनी है और ऐसी करनी है कि दुनिया में नाम होगा। मैंने जितनी जमा पूंजी थी सारी शादी में लगा दी, नौकरी को लात मार दी। मैंने जो भी समय बचा है मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा। मुझे लगने लगा सबसे बड़ी बीमारी मेरे को है, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरा सफर यहीं तक था। मैं बच्चों को जिंदगी में आगे जीने की सलाह देने लगा। मैं घरवाली को समझाने लगा कि जब कभी मैं नहीं रहा साथ में तो तुम्हें कैसे जीना है। वो कहने लगी कहीं जा रहे हो। मैं जा भी सकता हूँ, क्या तुम्हारा किसी से फिर चक्कर तो नहीं चल रहा। कि मैंने आपको बताया औरत का दिमाग हमेशा वो चक्कर का ही सोचती है, उसके ऊपर दिमाग ही नहीं जाता। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैं बाहर जाके फिर रोने लगा। एक दिन मेरी मम्मी मुझे उठा के सीधा हॉस्पिटल ले गई कि डॉक्टर साहब जरा देखना मेरे बच्चों को क्या हुआ है। मेरे दिमाग में बात ही कभी नहीं आई कि जिस धरती पर हॉस्पिटल भी है, मैं मेडिकल से ही दवाई लेके खा रहा हूं। मेरी मम्मी ले गई, मेरे सारे टेस्ट करा दिए। मैंने टेस्ट कराए, मैं गया। अगले दिन डॉक्टर ने बुलाया। मुझे लगा कि अब डॉक्टर ये कहेगा, मेरी मम्मी को अंदर बुलाएगा, मुझे बाहर बिठाएगा कि आपके बच्चे के पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। मैं बोला डॉक्टर साहब इससे पहले आप कुछ कहें मैं कुछ कह सकता हूँ, कहो कितना समय बचा है मेरे पास, मुझसे कुछ छुपाइए मत। डॉक्टर बोलता है बहन जी देखिए आपके बच्चे को, बच्चे के दिमाग में गैस घुस चुकी है। गैस का एक गोला बनकर दिमाग में अड़ा पड़ा है, जिसके कारण इसका दर्द हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाई दे रहा हूं, 3 टाइम दीजिएगा, गैस खत्म हो जाएगी और आपके बच्चे का कभी दर्द नहीं होगा। मैंने साला गैस के चक्कर, दर्द के चक्कर में सारी नौकरी को लात मार दी। जो जमा पूंजी थी सारी शादी में लगा दी, बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। अब मेरे सिर में डबल दर्द हो गया कि मैं कैसे करूंगा, कैसे चलेगा मेरे घर का बच्चा।
साला लाइफ में टंटे हो रखे हैं, दिमाग में वाकई में गैस भरा हुआ है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।